दूंगा, फिर आप बिटली लिंक पे जाके देख लेना। ठीक है, तो पिछली क्लास में एक बार उसका साइन का मैं बता देता हूँ ताकि आपको ना कंफ्यूजन ना हो, ताकि दूसरा वाला पढ़े। तो साइन एक्स के लिए हमने क्या बताया था, तो कोई बताना चाहेगा, कोई रिवाइज कराना चाहेगा क्या होता है इसका डोमेन और रेंज? तो बताना चाहेगा? पहले साइन एक्स का बता दो, फिर उसका इनवर्स का भी बता सकते हो। कोई भी जिसको भी समझ में आ गया था बता दो साइन एक्स के बारे में। कैसा फंक्शन था साइन एक्स? अगर साइन एक्स की अगर आपको क्वेश्चन आ गया ट्रू और फॉल्स में, क्या साइन एक्स इन्वर्टेबल फंक्शन है, यस और नो? इन्वर्टेबल है? नो सर। हाँ, तो साइन एक्स इज नॉट इन्वर्टेबल, बट नहीं इन्वर्टेबल, बट साइन एक्स इज इन्वर्टेबल अंडर स्पेशल प्रिंसिपल डोमेन। प्रिंसिपल डोमेन में वो क्या होता है आपका, इन्वर्टेबल होता है। तो मैंने आपको बताया था ये मैनी वन फंक्शन है अपना साइन एक्स, और ये मैनी वन होने के कारण हम इसमें से क्या नहीं कर सकते थे, हम इसमें से अपना इसको इन्वर्स नहीं निकाल पा रहे थे हम। तो इन्वर्स निकालने के लिए हमने इसका डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। डोमेन रिस्ट्रिक्ट किया था -π/2 से π/2 के बीच में, क्योंकि यहाँ इसका जो ग्राफ बनता है उसमें क्या होता है, एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट होता है, और कोडोमेन ही रेंज होती है। ठीक है, इस दौरान तो हमने ऐसा मैंने बताया था, ऐसे तो हम ये भी ले सकते थे और भी बहुत सारा ले सकते थे। अगर आप दूसरे कंसिडर करते हो तो उसे जनरल प्रिंसिपल बोलते हैं, ठीक है, जनरल वैल्यू बोलते हैं। और अगर आप बीच वाला ये -π/2 से π/2 लेते हो तो इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, तो ये याद रखना आपको कि क्वेश्चन में साइन एक्स के बारे में बात हो रही है या साइन इनवर्स एक्स के बारे में बात हो रही है, ये हर चीज में आपको ध्यान रखना है। तो साइन एक्स का जो डोमेन होता है वो होता है -π/2 से π/2, और इसकी रेंज जो होती है, रेंज तो आप सबको पता ही है भाई, साइन एक्स की -1 से 1 होती है। अगर किसी को नहीं पता तो 11th क्लास में आप सबने ASTC वाला रूल पढ़ा था, ऐड शुगर टू कॉफी। ये इसके लिए यूनिट सर्कल लेते थे, और यूनिट सर्कल में क्या होती थी वैल्यू, यहाँ पे होती, यूनिट सर्कल में रेडियस 1 होता है, रेडियस 1 होता था तो क्या होती थी वैल्यू, यहाँ पे -1, और ये सारी वैल्यूज पुट कर लो आप, आ जाता था 0 0, ये हो जाता था आपका क्या, ए पे यहाँ पे 0 है 1, यहाँ पे क्या हो जाता था, ये 0 1 हो जाता था, यहाँ पे क्या हो जाता था, ये बताओ, यहाँ पे क्या हो जाता था, और यहाँ पे क्या पॉइंट्स होते थे, पॉइंट्स बताओ। 0 0, यहाँ पे क्या लिखते थे आप, ए क्या रहता था आपका, -1 and 0। यहाँ पे क्या पॉइंट लेते थे आप, यहाँ पे सॉरी 1,0 लिखते थे हम, यहाँ पे क्या लिखते सर थे, 0,1 आएगा ना इधर तो। किधर, हाँ सॉरी, इधर 0,1 आएगा, इधर क्या आएगा 0, -1, इधर क्या आता था, लेफ्ट हैंड साइड -1,0 और राइट हैंड 1,0। 1,0 और -1,0, तो रेंज क्या निकलती थी, -1 से 1 तक निकलती थी। ठीक है, तो जब हम इनवर्स की बात करते हैं तो इनवर्स में रेंज डोमेन बन जाता है और डोमेन रेंज बन जाती है। ठीक है, तो ये क्या हो गई, -1 से 1, -π/2 से π/2। इसके बाद हमने 2 क्वेश्चंस देखे थे, अब मेरे को लगता है आप सबको क्लियर हो गए होंगे वो क्वेश्चन, यस और नो। ये क्वेश्चन किया था, ये वाला क्वेश्चन, यस और नो बताओ, ये वाला क्वेश्चन किया था, इसका डोमेन फाइंड करना था, किया था ये वाला क्वेश्चन हमने लास्ट में? नो नहीं किया था तो देख लेते हैं। क्या बोल रहा भैया, इसका डोमेन फाइंड करो। अब आपको एक सिंपल सी बात पता है, क्या पता है जी सर, इसका डोमेन फाइंड करना है। तो डोमेन डोमेन किसका फाइंड करना है ये ध्यान से देख लेना। क्या साइन का पूछ रहा है? नहीं, साइन इनवर्स का पूछ रहा है। तो साइन इनवर्स का डोमेन कहाँ से कहाँ तक होता है? साइन इनवर्स का डोमेन -1 से 1 तक के बीच में होता है। ठीक है, यही लिखते हो ना। अगर साइन एक्स लिखा होता है यहाँ पे तो आप डोमेन कैसे लिखते? आप लिखते साइन एक्स का डोमेन तो -1 से 1 के बीच में होता है, बट यहाँ पे एक्स नहीं दिया हुआ, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x²/2। तो डोमेन की रेंज क्या होगी, डोमेन क्या होगा, ये होगा -1 से 1 के बीच में होगा साइन इनवर्स एक्स का डोमेन, यही डोमेन ऑफ फंक्शन। अब इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करने का क्या तरीका बताया था मैंने, वही सिंपल, जैसे बेबी कर्व लगाते थे और वो सब करते थे। सबसे पहले ये अपॉन में 2 है, इसको हटा दो। अपॉन में 2 हटाने के लिए सबको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो गया, -2 x² अपॉन में
लेस देन इक्वल्स टू 2, यस और नो। 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये -2 हो गया, इसको जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये कैंसल आउट हो गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो लेस देन 2। अब सिंपल सी आप सबको पता है एक बात, तो ये तो कोई बच्चा भी बता देगा कि एक्स स्क्वायर क्या है, स्क्वायर। क्या एक्स स्क्वायर कभी भी माइनस में हो सकता है? नहीं, किसी भी चीज का स्क्वायर कभी माइनस में तो होगा नहीं। तो यहाँ ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2 नहीं होना चाहिए था, तो यहाँ पे क्या लिख दें हम? -2 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 0, यस और नो, क्योंकि माइनस में तो कभी भी नहीं आएगा ना आपका। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू भैया, ये तो स्क्वायर है, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, या तो 0 होगा या तो पॉजिटिव होगा, ये लिख दिया। अब इसको क्या हम यहाँ पे रूट्स खोल सकते हैं? हाँ, रूट खोलेंगे इसको। अब जरा ये बताओ, ये क्या हो गया? एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 2। अगर आप इसको वहां पे लेके जाओगे, ये क्या हो गया? एक्स स्क्वायर -2 लेस देन इक्वल्स टू 2, लेस देन इक्वल्स टू सॉरी 0। अब इसको वो लगा दो जो आप सिंपल फॉर्मूला लगाते हो, a+b a-b वाला। अब वीवी कर्व लगा दो, वीवी कर्व तो आप सभी लगाना जानते हो। Yes, sir. प्लस माइनस प्लस, इक्वल्स भी दिया हुआ है ना 0, तो इसको इंक्लूड करेंगे तो आंसर क्या आया? -√2 से लेकर √2 तक। यही है माइनस वाला एरिया, तो लेस देन वाला तो एरिया यही है, और इनको भी इंक्लूड कर लिया, तो क्लोज ब्रैकेट। दिस इज द आंसर। क्लियर है ये सबको? क्लियर है? चले आगे, ठीक है। अब आते हैं बच्चों कॉस के बारे में। कॉस का पहले ये ग्राफ देख लो और इस पे क्या होता है। कॉस एक्स में अब क्या, कॉस एक्स की बात करेंगे तो भैया ये भी मैनी वन फंक्शन ही, बड़ा हम क्या करें, ये देखो मैनी वन फंक्शन ही। अगर इसकी बात करें तो यहाँ से लेकर पाई तक, अगर खाली इतना पोर्शन ले हम, खाली cos x का भी ग्राफ में खाली इतना पोर्शन ले हम, तो यहाँ पर ये 1 1 बिहेव करता है। क्या बिहेव करेगा ये? वहाँ पे 1 1 बिहेव कर रहा है, ठीक है। कैसा बिहेव कर रहा है ये? 1 पे, यहाँ पे 1 1 बिहेव कर रहा है। आप बोल सकते हो सर मैं तो 2 पाई से पाई लेना चाहूंगा, बिल्कुल ले सकते हो। यहाँ पर भी ये 1 1 पाई 1 1 ही और ऑन टू बिहेव करेगा, 1 1 और ऑन टू बिहेव करेगा। -2 पाई से 3 पाई लेना चाहोगे तो भी बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। बट जनरली हम एक ही वैल्यू लेके चल रहे हैं सारे ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो इसको प्रिंसिपल डोमेन बोल देंगे हम। cos x का क्या है? ये प्रिंसिपल डोमेन। अभी cos x की बात हो रही है, तो इसका प्रिंसिपल डोमेन क्या हो गया? 0 से लेकर पाई तक, 0 से लेकर पाई तक। क्यों? क्योंकि इस दौरान अगर हम ये डोमेन लेते हैं, ये इनपुट लेते हैं, तो यहाँ पर एक इनपुट का एक ही आउटपुट मिलता है हमें, एक इनपुट का एक ही आउटपुट लेता है। इसके आगे कहीं पर भी ले लोगे तो 2 आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। अगर मैं ये वाला पॉइंट ले लूँ, इसके आगे सपोज ये वाला लिया मैंने, यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? यहाँ तो सर 2 आंसर है। इस पॉइंट के लिए ये भी y है और ये भी y है, 2 इनपुट का एक ही आउटपुट आ रहा है, 2 इनपुट का एक ही आउटपुट आता है, तो वो तो मैनी वन हो जाता है। बट 0 से लेकर पाई तक, खाली 0 से लेकर पाई तक ये कैसा बिहेव करता है? इन्वर्टेबल बिहेव करता है, इन्वर्टेबल। और इन्वर्टेबल होगा तभी अपना क्या होगा? डोमेन निकलेगा। इन्वर्टेबल होगा तभी उसका इनवर्स निकलेगा, ठीक है। डोमेन भी निकाल पाओगे, इनवर्स भी, सब कुछ निकाल पाओगे जब वो आपका क्या होगा? इन्वर्टेबल होगा। इन्वर्टेबल मतलब 1 1 ऑन 2। तो इसकी रेंज क्या होती है? इसकी रेंज भी आपने 11th क्लास में पढ़ी हुई है, ठीक है, -1 से। अब इसके इनवर्स की बात करें तो इनवर्स पॉसिबल है इस ठीक है, इतनी रेंज में इसका इनवर्स पॉसिबल है। इनवर्स में क्या, बस डोमेन रेंज बन गई, रेंज डोमेन बन गई, खत्म कहानी, ठीक है। क्लियर है कॉन्सेप्ट पूरा आपको अच्छे से? ठीक है, क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? Yes, sir. अगर प्रिंसिपल कोई पूछ ले आपसे, तो प्रिंसिपल डोमेन हमेशा cos x, sin x, tan x, cosec x, sec x इनकी होती है प्रिंसिपल डोमेन। प्रिंसिपल डोमेन हमेशा ये होगी, ठीक है। अब ये इनवर्स की डोमेन है, प्रिंसिपल डोमेन की बात वो करते हैं जो हमने लिया पहले। cos x की बात कर रहे हैं ना हम, cos x लिया तभी तो इनवर्स पे आप बात करी हमने। cos x ही अगर हमने फिक्स नहीं किया था उसका डोमेन, तो इनवर्स पे भी नहीं आता।
तो प्रिंसिपल डोमेन की जब भी बात करोगे यानी कॉस एक्स की बात कर रहे हो, आप कॉस एक्स के डोमेन की बात कर रहे हो, ठीक है, ना कि कॉस इनवर्स एक्स के डोमेन की, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये रेंज, ठीक है, ये हो गई रेंज। क्लियर है? क्लियर है? यही लिखा हुआ देख लो, ये रिटर्न में भी लिखा हुआ है, यहाँ पे आप ध्यान से इसको समझ लेना। क्लियर है कॉस एक्स का भी सबको? दो हो गए अभी हमारे, अब नेक्स्ट में जाएंगे, दो हो गए हमारे, हम नेक्स्ट में जाएंगे, ठीक है। तीसरे पे आते हैं अब हम। तीसरा को, अच्छा ठीक है, तीसरे पे आने से पहले इसका देख लेते हैं, ये फिगर दिया हुआ। अच्छा, कॉस इनवर्स वन कितना होता है? कॉस इनवर्स वन, कॉस इनवर्स वन क्या होगा? क्या पूछना चाह रहा है वो? मैंने ये बताया था जब भी इनवर्स पूछता है, जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि साइन इनवर्स एक्स का क्या मतलब है, ये पूछ रहा है वो एंगल जिस पे क्या साइन की वैल्यू थीटा है। अगर यहाँ पे लिखा है साइन इनवर्स 1/2, तो इसका मतलब क्या पूछ रहा है? वो एंगल जिसपे साइन की वैल्यू 1/2 होती है, कितना होता है? 30 डिग्री, Yes, sir. ठीक है, यानी पाई/6। अब इसमें भी यही पूछ रहा है वो वैल्यू जिस, वो एंगल बताओ, साइन इनवर्स के या कॉस इनवर्स कुछ भी हो, इक्वल्स टू में क्या आएगा? हमेशा एंगल ही आएगा। क्या आएगा? हमेशा एंगल ही आएगा। वो एंगल बताओ जिसके लिए वैल्यू 1 है। 1 कब आती है इसकी वैल्यू? 0. 0, 0. ठीक है। इस तरीके से आप ये सारा सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, ये आपके लिए ही होगा। जैसे 1/2 कब होती है वैल्यू? कॉस की वैल्यू 1/2 कब होती है? डिग्री पे कितने पे? सर 60. 60 डिग्री पे, वेरी गुड, यानी पाई/3 पे, ठीक है। ये सब आपको पॉइंट्स का बिल्कुल ध्यान रखना है। ये हो गया, ये हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे, जो कि है आपका tan इनवर्स का। देखो tan इनवर्स में हमने सीधा पूरा ग्राफ बनाने के बजाय वो वाला हिस्सा ही ले लिया जिसपे क्या होता है भैया आपका tan क्या होता है, इतने एरिया में यहाँ पे कोई भी आप इनपुट डालोगे, ये लो, एक इनपुट डालूंगा तो मैं एक ही आउटपुट मिल रहा है, एक इनपुट डाला तो एक ही आउटपुट मिल रहा है, एक इनपुट डाला तो एक ही आउटपुट मुझे मिलेगा, ठीक है। बट यहाँ पे आप ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना भाई? अभी जो आपने साइन का पढ़ा और कॉस का पढ़ा उसमें वो क्लोज्ड ब्रैकेट में थे, यहाँ पे ये ओपन ब्रैकेट में है। क्यों सर? ये क्वेश्चन आपके दिमाग में अगर यहाँ पे ओपन ब्रैकेट में क्यों लिया? पहले तो tan x की बात कर लेते हैं। tan x का पहले tan x का डोमेन क्या होता है? -π/2 से π/2, ये तो बिल्कुल sin x जैसा है, हाँ, बट डिफरेंस क्या है यहाँ पे? यहाँ पे ओपन इंटरवल है। क्या दिया हुआ है बच्चों आपको? यहाँ पे ओपन इंटरवल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ओपन इंटरवल, ये याद रखना। क्या दिया आपको? ओपन इंटरवल, ठीक है। इसकी रेंज क्या होती है? इसकी रेंज होती है सारे रियल नंबर। रेंज क्या होती है इसकी? सारे रियल नंबर होती है 10x की, कुछ भी रख लो। ओपन इंटरवल क्यों दिया हुआ है? क्योंकि आप सबको पता है 1090 क्या होता है? नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। तो अगर 1090 नॉट डिफाइंड होता है तो क्या मैं उसे इनपुट के लिए यूज कर सकता हूँ? नहीं यूज कर सकता, ठीक है। ये बात कट हो रही है. इसलिए यहाँ से ओपन है -π/2 से, ठीक है। अगर आप इसका इनवर्स देखोगे तो बस इनवर्स में क्या हो जाएगा? डोमेन बन जाएगा ऑल रियल नंबर्स, कोई भी ले लो इनवर्स निकालने के लिए, बट आउटपुट कभी भी आपका -π/2 और π/2 नहीं आएगा, इसके बीच में ही आएगा, बट ये नहीं आएगा, इसलिए ओपन ब्रैकेट, ठीक है, इसलिए ओपन ब्रैकेट। क्लियर? Yes, sir. ये हो गया आपका, ठीक है, यही बताया हुआ है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं अब कौन सा है आपका cosec x। cosec x का भी देख लो। अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। cosec x के बारे में बताओ। cosec x के बारे में मुझे एक बात बताओ आप कि cosec का 90 डिग्री कितना होता है? cosec 90 डिग्री कितना होता है? cosec 90 डिग्री, 2. cosec 90 डिग्री 90 Infinity. इन्फिनिटी कैसे होता है? cosec क्या होता है? 1 अपॉन 1 by sin. cosec x 1 अपॉन में साइन होता है। तो एक 1. बार बताओ ये कितना Sir, होता what? है? 1 हो गया। तो यहाँ पे ध्यान रखना, ये क्लोज ब्रैकेट है, यहाँ पे ओपन दिया हुआ है, यही मैं आपको ये आपको भी थोड़ा हमेशा दिमाग लगाना पड़ेगा, कहाँ पे ओपन लग रहा है, कहाँ पे क्लोज लग रहा है। अब ये बताओ cosec 0 डिग्री पे कितना होता है?
0 डिग्री पे, इनफाइनाइट। 1 में 0 हो जाएगा, ये तो नॉट डिफाइंड हो गया। तो cosec x का अगर मैं खाली cosec x की बात करूं, cosec x की बात कर रहा हूँ अभी, इसके इनवर्स की बात नहीं कर रहा, तो इसका डोमेन आपको पता होना चाहिए। क्या डोमेन है इसका? -π/2 से π/2 क्लोज्ड इंटरवल, और इसमें से 0 हटा लो बस, क्योंकि इसी के बीच में तो 0 पड़ेगा। ये है क्या? -90 से 90 डिग्री तो है ही, -90 से 90 डिग्री के बीच में तो कहीं 0 भी आएगा, इसलिए इन्होंने इस पे यहाँ से 0 माइनस कर दिया इसके डोमेन में से। क्यों माइनस कर दिया भैया? डोमेन में से इसलिए माइनस कर दिया क्योंकि इस दौरान क्या होता है, इसका डोमेन नॉट डिफाइंड हो जाता है। अगर 0 रख लोगे एक्स को तो क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड हो जाएगा। यस और नो? क्लियर है? रिपीट करना ये चीज। क्या सिंपल सी बात बताओ, cosec x में 0 की वैल्यू क्या होती है? cos 0 cosec x 0 कितना होता है? cosec 0 डिग्री कितना होता है? 0 डिग्री कितना होता है? अगर आपको नहीं याद तो आपको पता है 1/2 कहाँ से होता है? 1 में साइन 0 होगा, साइन 0, साइन 0 कितना होता है? 0। तो ये तो नॉट डिफाइंड हो गया ना। अब अगर एक बात बताओ, ये नॉट डिफाइंड है तो आप क्या इसे इनपुट में रख सकते हो? इनपुट में रख सकते हो, यस और नो? मुझे बताओ। नहीं सर। इसका ग्राफ भी हम ऐसे ही लेते हैं, -π/2 से π/2। इसका ग्राफ नहीं अलग बनता है, इसलिए यहाँ पे नहीं लिया है, बट हम कभी उसमें 0 नहीं लेते। 0 क्यों नहीं लेते? क्योंकि 0 पे cosec नॉट डिफाइंड है ना। आप ऐसा कोई भी इनपुट लोगे जो नॉट डिफाइंड होगा। अगर आप जूस बनाने जा रहे हो, ठीक है, कोई फ्रूट का, तो क्या आप उसमें पत्थर थोड़ा ना डालोगे मशीन के अंदर? मशीन ही नहीं चलेगी। तो वही हिसाब किताब है, ये 0 भी cosec x के लिए नॉट डिफाइंड है। इस पर कुछ डालने पे मिलता ही नहीं, खराब कर देगा ये फंक्शन, कोई यूज ही नहीं है। बाकी कुछ भी डालो, -π/2 से π/2 के बीच में कुछ भी डालो, आउटपुट मिलेगा। ठीक है, इसलिए इसमें से हमने 0 हटा दिया। क्या हटा दिया? 0 हटा दिए। इसकी रेंज क्या होती है? रेंज इस तरीके से भी लिख सकते हो जैसे ये दिया हुआ है, या रेंज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, रियल नंबर में से क्या माइनस कर देंगे हम? -1 से लेकर 1 तक। -1 और 1 को माइनस कर दो, ऑल रियल नंबर में से माइनस और 1 और 1 कर दो। ऑल रियल नंबर में से क्या माइनस कर दिया हमने? -1 से। क्लियर है? -1 से 1, ठीक है, उसके बीच का सारा, -1 से 1, ये माइनस कर दो, तो ये cosec x की ये रेंज हो जाती है। ठीक है, cosec x की ये रेंज हो जाती है। अभी cosec x की बात कर रहे हैं, ये रेंज हो जाएगा। अब इसके इनवर्स पे आएंगे, तो इनवर्स में क्या हो जाएगा? ध्यान रखना, इनवर्स में उल्टा हो जाएगा। रेंज डोमेन बन जाएगी और डोमेन रेंज बन जाएगा। डोमेन क्या है? डोमेन क्या हो जाएगा? रियल नंबर -1। ये सॉरी, ये मैंने उल्टा बना दिया है, सेट टाइप का बना दिया। सेट टाइप का नहीं बनेगा, इसमें ओपन ब्रैकेट लगेगा। -1 से 1 है, ध्यान रखना, -1 से 1 के बीच का सारा। ठीक है, -1 से 1 के बीच का सारा, ये डोमेन बन गया। और रेंज सर क्या होगी? 1 से 1 की हो गई, ये बताना। 1 से 1 नहीं लेते इसमें हम। ठीक है, आप खुद देखो कभी भी इसका। -1 और 1 के लिए मैं ये पूछा हूँ। क्या -1 और क्या? 1 मिनट रुको, बताता हूँ। अब आप एक बात बताओ, ये कभी भी इसका आउटपुट -1 से 1 के बीच में आएगा कि नहीं आएगा? ये बताओ मुझे। कुछ भी -90 से 90 के बीच में इनपुट रखो, ठीक है, सारे इनपुट देख लेना आप। अगर आपने 11th क्लास पढ़ी होगी ना, 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में कॉसेक्स की रेंज बताई हुई है, उसमें ग्राफ के थ्रू समझाया हुआ है। ठीक है, डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट 11th क्लास में, ये वहां से निकल के आता है कि रेंज क्या होती है इसकी। आपको याद रखना पड़ेगा, सारे रियल नंबर्स हो सकते हैं, -1 से 1 के बीच का कुछ नहीं ले सकता। ठीक है, -1 से 1 के बीच में कुछ भी आउटपुट आता ही नहीं। ठीक है, आउटपुट अगर आप -π/2 से π/2 रख रहे हो ना, तो आपकी रेंज सारा रियल नंबर आ सकती है, बट ये नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? ये नहीं आएगा, -1 से 1 तक नहीं आएगा। ठीक है, अब ये क्यों होता है? ये आपको 11th क्लास की बुक में डोमेन और रेंज का जो ट्रिगोनोमेट्री में कॉन्सेप्ट है, वो ग्राफ से वहां से देखो। ठीक है, अभी अगर 12th में हो तो बस आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? यस ऐसा
ये रेंज अब कॉसेक की कॉस की -1 से 1 की होती है, साइन की -1 से 1 की होती है, इसकी रियल नंबर में से ये क्यों होती है, ये सारा कॉन्सेप्ट आपका 11th का है। ठीक है, अगर मैं उस पर डिटेल में जाऊंगा तो फिर ये ITF चैप्टर मुश्किल से ही आपका हो पाएगा। ठीक है, तो उसके लिए आप 11th क्लास की बुक को डालो, ट्रिग्नोमेट्री देख लो, डोमेन रेंज का कॉन्सेप्ट है इसमें। ठीक है, बस आपको इतना पता होना चाहिए क्या डोमेन है, क्या रेंज है इसकी। ठीक है, अगर आपको कॉसेक की डोमेन रेंज पता है तो ऑटोमेटिकली इनवर्स में वो उल्टी हो जाएगी, बस इसमें से 0। क्लियर। अब कौन कौन सी रह गई, वो हमारी 2 और रह गई हमारी। ठीक है, ये यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट है, ध्यान रखना। अब हमारी 2 और रह गई, कौन कौन सी रह गई, टैन, सेक और क्वार्ट रह गई ना। ठीक है, इसके बाद मैं दिखाऊंगा कि कैसे आप इसको याद रख सकते हो, कैसे याद रखने का क्या तरीका है। सेक एक्स की बात करोगे तो इसका भी डोमेन क्या है भैया, सिंपल है, 0 से लेकर पाई तक क्लोज ब्रैकेट -π/2, इसमें से -π/2 क्यों कर दिया, -π/2 भाई, -π/2 क्यों कर दिए बताओ। सेक क्या होता है, सेक एक्स क्या होता है, 1 में कॉस एक्स, π/2 मतलब 90, कॉस 90 कितना होता है 0, जी यस और नो, कॉस π/2 कितना होता है भैया, सेक π/2 कितना होगा 1 में कॉस π/2, और कॉस π/2 कितना होता है 0, ये तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इसलिए हम कभी भी π/2 नहीं लेंगे, अगर आप सेक में कभी भी π/2 लोगे तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा, यहाँ पे 0 से लेकर पाई तक, और ये हमने माइनस कर दिया इसमें, क्या है इसकी 0 से लेकर पाई तक -π/2। तो रेंज क्या होती है इसकी, इसकी भी वही रेंज है। ठीक है, इस तरीके से लिख लो या इस तरीके से लिख लो, दोनों ही तरीके सही है। ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हो आप, ये जो ये तरीका दिया इसका भी यही मतलब है, बट इससे बहुत कंफ्यूजन होगी आपको, तो सिंपल ऐसे ही लिख लो, रियल नंबर में से -1 से 1 तक, -1 से 1 तक आपको पता है। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, यस ये इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, -1 कॉमा -1 का मतलब क्या है, समझ में आया, -1 और 1 का क्या मतलब है, इसमें क्या मतलब है, कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, इसका मतलब ये इंक्लूडेड नहीं है, इनके बीच का सारा माल मसाला, इनके बीच का मसाला, जैसे आप बोल रहे हो भैया क्यों, क्यों बताओ मुझे, इसके बीच में कभी भी नहीं आएगा आंसर, बीच में कभी भी नहीं आएगा, क्या होगा इसके बीचों में क्या पड़ेगा, -1 से 1 के बीच में क्या पड़ता है, 0, 0.1, 0.2, 0.99, -0.5, 0.7, ये नहीं होगी रेंज, माइनस और 1 और 1 तो आ सकती है। ठीक है, ठीक है, अब इसका इनवर्स देख लो, बस इनवर्स में उल्टा हो गया, डोमेन ये बन गया आपका, और रेंज क्या होगी 0 से लेकर तक। लास्ट वाला देखते हैं, फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, कॉट वाला, कॉट का भी याद कर लो, कॉट का तो बहुत इजी है, क्या है बच्चों कॉट के लिए आपका 0 से लेकर पाई तक, बट यहाँ पे 0 से लेकर पाई क्या है, ओपन ब्रैकेट है, ध्यान रखना, कॉट में क्या है 0 से लेकर पाई तक ओपन ब्रैकेट, 0 से लेकर ओ पाई तक ओपन ब्रैकेट, और रेंज क्या है इसकी, सारे रियल नंबर, कॉट की बात करें, कॉट की। ठीक है, अगर कभी एक्स्ट्रा टाइम मिला तो मैं समझा दूंगा ये सब कैसे होता है। ठीक है, बाकी आपको कॉन्सेप्ट समझना है, 12th में इतना इस पर दिमाग लगाओगे, ज्यादा डिटेल में जाओगे तो कंफ्यूज ही होगे, बस इसको आप याद रखने का तरीका हम देखेंगे। यहाँ पे क्या है, इसकी रेंज क्या होती है, इनवर्स की, इनवर्स की सारे रियल नंबर, और डोमेन क्या होती है, सारे रियल नंबर, और रेंज क्या होती है 0 से 5, बस। अब इसको याद कैसे करें सर, ये तो मुश्किल है, बहुत खिचड़ी से पक गई, याद करने का बहुत सिंपल तरीका है, कैसे याद करोगे, कैसे याद करोगे इसको, ग्रुपिंग कर लो, किस किस की ग्रुपिंग कर लो, साइन इनवर्स एक्स की, कॉसेक इनवर्स एक्स की, और किसकी ग्रुपिंग कर लोगे, टेन इनवर्स एक्स की ग्रुपिंग कर लो, क्योंकि अगर याद करना है। ठीक है, तो डोमेन पे आते हैं और इनकी रेंज पे आते हैं, तो रेंज क्या है भैया, इसकी भी -π/2 से π/2 थी, कॉसेक की क्या थी, कॉसेक की सबको पता है, -π/2 से π/2, खाली 0 नहीं इंक्लूड करेंगे, 0 नहीं इंक्लूड करेंगे, और टेन की तो पता ही है, -π/2 और π/2 नहीं इंक्लूड कर सकते, तो इन सब में ये कौन सी ग्रुपिंग हो गई, π/2 वाले ग्रुपिंग हो गई है, उनकी ग्रुपिंग वाले। साइन एक्स की रेंज तो सबको पता है, -1 से 1,
कॉसेक की क्या है, सारे रियल नंबर उसमें से -177 और इसकी 10x की है सारे रियल नंबर। क्लियर है? इस तरीके से ये फैमिली बना के आप याद कर सकते हो। एक फैमिली ये होगी। दूसरी फैमिली के लिए क्या करोगे, वो अलग हो गए आपके 0 पाई वाले। 0 पाई वाले कौन कौन से हो गए, कॉस इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स। तो इसकी क्या होती है 0 से पाई क्लोज्ड इंटरवल। इस कॉट इनवर्स की भी क्या होती है 0 से पाई क्लोज्ड इंटरवल। और इसकी क्या होती है सेक इनवर्स एक्स की 0 से पाई माइनस ठीक, पाई बाय -π/2। -π/2 क्यों होता है, ये तो मैंने अभी आपको करके दिखा दिया। ठीक है, नॉट डिफाइंड हो जाता है उस पर। ठीक है, रेंज पे आते हैं। कॉसेक की और साइन एक्स की रेंज सेम है। ठीक है, इसकी रियल नंबर है, इसकी क्या है रियल नंबर में से -1 से। ये एक इनकी फैमिली बन गई। ये आपको याद करना तो पड़ेगा ही। ठीक है, ये याद करना पड़ेगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो इस टेबल से भी मैंने इसमें अटैच कर दिया, गो थ्रू कर लेना, इसमें से भी देख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? अब आते हैं एक और बात, एक और कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, किस चीज का कॉन्सेप्ट है वो आपको ही ध्यान रखना पड़ेगा। क्या ध्यान रखना पड़ेगा वो मैं बता देता हूँ। साइन इनवर्स, पहले मैं लिख रहा हूँ उसको ध्यान रखना। अगर अंदर ब्रैकेट में कोई -x की वैल्यू दी हुई है तो वो क्या होगा आपका -x साइन इनवर्स x हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स x। इसका भी मेथड बताऊंगा, ध्यान रखना कैसे याद रखोगे। डिटेल इस पे कभी डिटेल पे आएंगे कि क्यों ऐसा होता है। जब अगर एक्स्ट्रा क्लास कभी बची तो डिटेल पे आएंगे। tan इनवर्स -x, ये क्या हो गया -tan इनवर्स x। अब आपको ध्यान रखना है ये कौन था भैया, वही ग्रुप था पाई/, -π/2 और π/2 वाला ग्रुप था। ठीक है, दूसरा ग्रुप कौन सा है, दूसरी फैमिली कौन सी बन रही है आपकी, cos इनवर्स x वाली। तो cos इनवर्स x को हमेशा कैसे लिखोगे आप, पाई माइनस cos इनवर्स x। ठीक है, सेक इनवर्स को कैसे लिखोगे, अगर माइनस में है तो यहाँ पर ध्यान रखना माइनस वाला बता रहा हूँ। माइनस में है तो कैसे लिखोगे, माइनस सेक इनवर्स एक्स। ठीक है, तो कॉट इनवर्स है, ये माइनस में दिया हुआ है, तो इसको भी कैसे लिखोगे, माइनस कॉट इनवर्स एक्स। अभी तो इसको एज ए याद रखो, बाकी इस पर डिटेल पे है। ये कौन से 0 पाई वाली फैमिली वाले लिखने के लिए, इसमें कोई किसी में क्लोज था किसी में ओपन था, बट आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, इस तरीके से याद रख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन कैसे कैसे आ रहे हैं। ठीक है, अब उठाओ ये क्वेश्चन। क्वेश्चन करने के कई तरीके हैं इसको, बट अगर आपको सिंपल तरीके से करना है, कोई परेशानी नहीं है, इनवर्स की वैल्यूज याद नहीं रहती, साइन की याद रहती है, तो उस तरीके से कर लो। तो क्या करोगे, पहले लेट साइन इनवर्स -1/2 है, -1/2, इसको क्या ले लो आप, सिंपली y ले लो। अभी उस चीज पे भी मत आओ, पुरानी चीजें भी भूल जाओ, अभी सिंपल करते हैं इसको। तो ये क्या हो जाता है, ये क्या हो जाता है, साइन y में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, ये साइन y में। क्यों बदल जाता है ये देखो, साइन इनवर्स y, ये साइन इनवर्स है ना, साइन इनवर्स में खाली नीचे साइन आता है, अपॉन में नीचे साइन जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई हो गई, साइन y हो गया। साइन y कितना है, -1/2, -1/2। अब आप खुद अपना दिमाग लगाओ, -1/2 क्या होता है, 30 डिग्री यानी -π/6। क्या हाँ, -π/6 को जब आप देखोगे तो ये ध्यान रखना, क्या ये वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में है। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो। हमने लेट वाई क्यों किया है, लेट वाई ले लो ना, मैंने क्या बताया था एक बार बताओ, थीटा ले लो। मैंने क्या बताया था, साइन इनवर्स, ठीक है, एक्स क्या होगा, कोई एंगल होगा। ये बोला था कि नहीं बोला था मैंने, यस सर। तो वही तो है, वाई ले लो, उस एंगल को थीटा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप थीटा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, वाई नहीं लेना थीटा ले लो। ये कोई एंगल होगा, क्यों, मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि साइन इनवर्स एक्स ये कोई एंगल होता है, एंगल। जरा इसको करो तो ये क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन में साइन ऐसे, ये थीटा, और ये क्या हो गया, एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, ये कोई एंगल होगा, साइन थीटा।
ठीक है। तो एंगल मतलब हम निकालते हैं, इसकी वैल्यू निकालते हैं ना, तो हमने थीटा ले लिया। अब बताओ क्या मतलब है, कौन से एंगल पे इसकी वैल्यू एक्स होगी। मैं यही तो डायरेक्ट आपको यही पूछ लेता हूँ, मैं हर बारी यही बता देता हूँ, क्योंकि इतना ब्रीफ कोई करवाता नहीं। ठीक है, मैं क्या पूछता था आपसे, किस वैल्यू के लिए, आप सिंपल एक बात बताओ, इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, किस वैल्यू के लिए किस एंगल के लिए इसकी वैल्यू -1/2 होगी। आप एक बात बताओ, किस एंगल के लिए इसकी वैल्यू 1/2 होगी। आप बोलोगे -π/6, साइन -π/6 के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू -1/2 होगी। यही मतलब है ना। साइन इनवर्स एक्स का क्या मतलब है, साइन इनवर्स का मतलब क्या हो जाता है कि किस एंगल के लिए इसकी वैल्यू एक्स होगी। ठीक है, या किस वैल्यू के लिए इसका एंगल ये होगा, ऐसे भी बोल सकते हो या ऐसे भी बोल सकते हो, किस एंगल के लिए इसकी वैल्यू एक्स होगी। जैसे आप लिखते हो, सपोज यहाँ पे दिया होता 1/2, यहाँ पे दिया होता सपोज 1/2 कितना होता है साइन में, 30 डिग्री। यस सर। तो साइन इनवर्स 1/2 का क्या मतलब है, साइन का किस वैल्यू के लिए 30 डिग्री है, साइन की किस वैल्यू के लिए एंगल 30 डिग्री है 1/2 के लिए, साइन की किस एंगल के लिए वैल्यू 1/2 है, साइन की किस एंगल के लिए वैल्यू 1/2 है, 30 डिग्री के लिए वैल्यू 1/2 है। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आगे क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री, ठीक है, 1/2 किस एंगल के लिए वैल्यू 1/2 है, तो 1/2 को फिर आप लिख देते थे साइन, क्या क्या लिख देते थे, π/6। यस सर 5/6। और ये कट गया, π/6 से 30 डिग्री होता है, तो वही लिखा हुआ है, वही लिखा हुआ है। तो इसलिए आपको समझ में आ जाए, इसलिए हम इसे थीटा भी ले सकते हैं या वाई भी ले सकते हैं। मैं वाई ले रहा हूँ तो वाई से देख लो, आपको थीटा लेना है तो थीटा से भी कर सकते हो, दोनों तरीके ठीक है, कोई भी खराब नहीं है। ठीक है, तो इसको इसलिए हमने वाई लिया। किस एंगल के लिए इसकी वैल्यू -1/2 है। तो सिंपल, अगर आपको नहीं आ रहा पेपर में, वर्किंग भी तो शो करनी है ना, तो इसको वाई ले लिया। ठीक है, इस एंगल के लिए इसकी वैल्यू 1/2 है, वाई एंगल के लिए इसकी वैल्यू -1/2 है, वाई एंगल के लिए इसकी वैल्यू -1/2 है। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ गया। -1/2 कब होता है भैया, साइन। अब आप अपना दिमाग लगाओगे, क्या होगे, साइन तो किसके लिए होता है, -π/6 के लिए होता है। साइन -π/6 क्या होता है, -1/2। कैंसल आउट कर दो, y कितना आया, -π/6। अब आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है, ये वैल्यू जो भी आपको डोमेन ने दिया हुआ था उसके बीच में होनी चाहिए। फिर वो आपको लिखना पड़ेगा एक लाइन, दिस वैल्यू लाइज इन द प्रिंसिपल डोमेन -π/2 से π/2, ये लिखना पड़ेगा, ये चेक करना पड़ेगा आपको। ठीक है, कुछ ऐसा ना लिख देना क्योंकि आपको भी पता है साइन की वैल्यू और औरों के लिए भी 1/2 होती होगी, यस और नो। इसी में पाई ऐड कर दो, आप पाई ऐड कर दो, तो 5π/6 के लिए भी 5π/6 के लिए भी आंसर -1/2 आ जाएगा। ठीक है, वो आपको ध्यान रखना है, क्या रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है ये चीज कि मैं क्या लिख रहा हूँ। ठीक है, तो -π/6 किसके बीच में लाई करता है, -π/2 से π/2 के बीच में लाई करता है। और यही था हमारा डोमेन। अभी मैं, अच्छा आप बोलोगे सर डोमेन तो आपने बोला था इनवर्स का -1 से 1 होता है। अरे वो इनवर्स का बोला था, यहाँ पे क्या लिखा है, साइन लिखा है, क्या लिखा है, साइन लिखा है। ये चीज आपको ध्यान देनी है। -π/6, एक दो क्वेश्चन और करोगे अभी समझ में आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है cos इनवर्स √3/2। ये तो बहुत इजी हो गया, cos इनवर्स √3/2। तो लेट ले लो, इसको y कर लो। तो मतलब कौन से एंगल के लिए वैल्यू √3/2, यही तो मतलब होता है। क्या मतलब है, cos y = √3/2। इसको सॉल्व करोगे तो ये बनेगा, cos इनवर्स नीचे जाएगा, वहां मल्टीप्लाई। कौन से एंगल के लिए इसकी वैल्यू √3/2 है, ये निकालना। तो √3/2 कब आता है cos के पेपर में, हाँ कॉस कब आता है बताओ, सर 30 डिग्री। 30 डिग्री। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, कॉस। अब यहाँ पे हम डिग्रियों में बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पे पाई रेडियंस में बात करेंगे। तो यहाँ पे लिख दिया सर π/6, 5/6। π/6 आ गया।
तो आपको ऐसे लिखना है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स लाइज इन 0 to पाई। तो ये सही है आपका आंसर, ये सही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, कॉस इनवर्स आपका आंसर है क्या वैसे, ये है, यही आया ना आपका, यही आया ना कि पाई/6 पे कॉस की वैल्यू √3/2 होती है। और ये आपका जो प्रिंसिपल डोमेन है 0 से लेकर पाई तक, उसके बीच में भी लाई कर रही है। ठीक है, उसके बीच में भी लाई कर रही है ये। क्लियर है? ठीक है, Yes, क्लियर, sir. क्लियर, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉसेक इनवर्स 2। अब आप लोग बताओ ये कैसे करोगे, क्या होगा इसका आंसर, कॉसेक इनवर्स 2। तो पहला स्टेप तो वही रहेगा आपका, Let y is equal to cosec inverse. cosec inverse 2. इसको y ले लिया आपने। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप बताओ। Cosec inverse bracket cos 2. हाँ, अब क्या करोगे नेक्स्ट स्टेप में, इसको हमने ले लिया कॉसेक y। हाँ, बताओ बताओ, कोई बता रहा, बोलो। सर कॉस, हाँ अब सर 2 को हम ना कॉस की वैल्यू रख देंगे 30 डिग्री। सर आपकी साउंड नहीं आ रही। हाँ, 1 मिनट, हाँ बोलो क्या बोल रहे हो। कॉसेक y कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, अब एक बार बताओ किस पे वैल्यू 2 होती है आपकी, सर 30 डिग्री। 30 डिग्री। Pi/6. अब ये वैल्यू आप अपनी चेक करो कहाँ से लाई कर रही है। कॉसेक का क्या बताया था हमने, कॉसेक का हमने क्या बताया था, कॉसेक की बात कर रहे हैं यहाँ पे ध्यान रखना, -π/2 से π/2। बिल्कुल जी, इसके बीच में लाई कर रही है, तो ये सही है। हाँ, किसी ने एंट्रीज किया क्या? ठीक है, क्लियर है सबको? Yes, sir. ठीक है, अब आते हैं ये 3 देखते हैं। अब देखो इसमें माइनस वाला कॉन्सेप्ट आ गया, एक में माइनस वाला कॉन्सेप्ट आ गया। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे ध्यान से देखना। मुझे एक बात बताओ, टेन इनवर्स, पहले इसको लेफ्ट ले लेते हैं, -√3 को, इसको y ले लिया। तो ये Y. कितना हो गया आपका, सिंपल, कि कौन से एंगल के लिए इसकी वैल्यू -√3, किसके लिए √3 होता है बताओ। ये तो सिंपल है, Minus. कितना, Sir, pi/3. π/3, वेरी गुड। तो tan y कितना आया, tan -π/3। अब π/3 y कितना आया आपका, -π/3। -π/3. अब -π/3 लाई कर रहा है, बिल्कुल जी, -π/2। अगर ये ना समझ में आए ना भैया, ये ओपन था सॉरी, ये ना समझ में आए कि ये कैसे चेक करूं π/3 लाई कर रहा है, π/3 कितना होता है, 60 डिग्री। सर रेडियन में लिखना होगा। हाँ जी, रेडियन में ही लिखना होगा। सर ठीक है, क्यों? रेडियन में ही बातचीत करते हैं हम सारी। ठीक है, ये प्रिंसिपल डोमेन आपका जिस कॉन्सेप्ट में चल रहे हैं, हम सब कुछ रेडियंस में ही बातचीत कर रहे हैं अपन। ठीक है, 10th में करते थे डिग्रीज में बात, अब 11th ऑनवर्ड्स तो हम सब रेडियंस में ही तो चल रहे हैं, और किस में चल रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके का फॉर्मेट है, इसी तरीके का करोगे तो ही नंबर मिलेगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे तो डिग्री ही समझ में आता है, तो देख लो ना, ये क्या है, -90 से 90 है, ये कितना है -60, इसके बीच में लाई कर रहा है, बिल्कुल लाई कर रहा है, सही है। ठीक है, ठीक है, ध्यान रखना है इसका, रेडियंस में ही लिखते हैं हम इसको। अब ये कॉस इनवर्स वाला देखो, कॉस इनवर्स -1/2, ये थोड़ा डिफरेंट है, इसको मैंने y ले लिया, क्या बना ये मेरा, कॉस y कितना बना आपका, -1/2। pi/3 है इसका आंसर। अब एक बात बताओ मुझे, वेरी गुड, आपने बहुत अच्छी बात बताई। कॉस का इंटरवल क्या होता है, कॉस का इंटरवल क्या होता है, कॉस का इंटरवल तो 0 से पाई होता है, यानी 0 से 180 होता है। ये क्या है, क्या है ये, तो नेगेटिव है, नेगेटिव में कितना है ये, नेगेटिव में कितना है, नहीं लाए करेंगे। 60 डिग्री है नेगेटिव में, यस और नो। तो आपने 11th क्लास में एक बात पढ़ी है, वो जो मैंने यहाँ पे लिखी है वही बताया हुआ मैंने आपको। तो कैसे लिख सकते हैं, 11th क्लास में आपने पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था, कॉस थीटा। पाई -थीटा। एक बात बताओ, pi/3 है।
पाई माइनस थीटा कितना होता है ये बताओ Sir? मुझे, कॉस पाई माइनस थीटा कितना होता है? Sir, 2 है। माइनस कॉस भाई थीटा सही। होता है, यस और नो? अगर नहीं ये याद है तो मैं याद कराता हूँ। देखो कॉस पाई माइनस थीटा, पाई कहाँ पे लाई करता है? यहाँ पे लाई करता है। पाई माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में OH शुगर 2 कॉफी, कॉस नेगेटिव होता है। सप्लीमेंट्री वाले तो सभी को याद है, बहुत इजी थे लिखना। कॉस पाई माइनस थीटा लिखा, सिंपल से यहाँ पे इसका कॉस थीटा लिख देते थे। अब हम क्या करते थे? साइन चेक करते थे। साइन क्या भैया, कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? पाई माइनस थीटा यानी सेकंड क्वाड्रेंट, इसमें तो ये नेगेटिव। तो यही तो दिया हुआ है, माइनस कॉस पाई बाय थीटा है, या कॉस अंदर ही जाएगा ना, वो माइनस पाई बाय ये दिया हुआ है। इसको कैसे लिख सकते हैं? पाई माइनस थीटा के टर्म्स में लिख सकते हैं, तो लिख दो बस। Sir, 2 pi/3 है। हाँ 2 पाई बाय 3, तो कैसे लिख देंगे इसको? पाई माइनस पाई बाय 3। कितना आएगा? 2 पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3, या आपसे हाँ 2 पाई बाय 3 आ गया। क्लियर? Yes, sir. 2 पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3 कितना होता है? 2 पाई बाय 3 कितना होता है बताओ? 120 डिग्री। 120 डिग्री लाई कर रहा है 0 से 180 डिग्री की, ये आपको चेक करना है, बिल्कुल लाई कर रहा है। तो इट इज लाइन, ये लिखनी भी है लाइन 0 से पाई के लेफ्ट भी। तो y इज इक्वल टू 2/3 एंड इट लाइज बिटवीन द प्रिंसिपल डोमेन 0, पाई और क्लोज इंटरवल। तो पूरे नंबर मिलेंगे, बताना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? Yes, sir. ये कौन सा Yes, क्वेश्चन था अपना? अब इसमें छठा रह गया ना। छठा क्वेश्चन देखो, छठा क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। tan इनवर्स -1। करो इसको, बताओ कैसे करोगे। ये तो बहुत इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन और करेंगे इसके बाद। बताओ ये कैसे होगा, इसमें क्या घबराहट हो रही है? सर बहुत ही tan इनवर्स बराबर Sir, 45 pi/4 है। 45 का आएगा। Sir, माइनस का pi/4। हाँ, तो पहले इसको Yes, y sir. लो। y लिया तो ये क्या आया? -pi/4. और ये लाई करता है बिल्कुल -पाई/2 से पाई/2 के बीच में लाई करता है। ठीक है, -पाई/2 से पाई/2 के बीच में लाई करता है। ठीक है, 3 और रह गए, 3 4 रह गए हैं, देख लेते हैं। सेकंड वर्स वाला सर एक बताओ। बार इस सेट कर लेंगे। ये वाला, ये वाला। सर, हाँ पूछो। सर जैसे हमें पता चले कि लाइक लिखना पड़ेगा कि हाँ ये लाइक करता है। हाँ तो बताओगे नहीं तो कैसे टीचर को पता चलेगा? ये आपको लिखना पड़ेगा। y -पाई/4 लाइज बिटवीन द प्रिंसिपल डोमेन, और ये करके लिखना पड़ेगा। प्रिंसिपल डोमेन बताना पड़ेगा आपको। ठीक है, क्योंकि जब आप पेपर देते हो ना बच्चे, बोर्ड का पेपर, मैं बोर्ड के लिए बता रहा हूँ, जनरली वैसे तो कोई जरूरत नहीं है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, क्योंकि बोर्ड में ना नंबर सेग्रीगेट होते हैं। इस पूरे को ऐसे नहीं कि पूरा किया तो 3 दे दो, नहीं किया तो 0 दे दो। हर चीज के मार्क्स होते हैं, हर चीज के मार्क्स होते हैं, हर एक स्टेप के मार्क्स होते हैं। ठीक है, तो प्रॉपरली आपको चीजें लिखनी पड़ेगी, तो बताना पड़ेगा ना आपको कि कहाँ पे लाइक कर रहा है, कहाँ पे नहीं लाइक कर रहा है, प्रिंसिपल डोमेन में कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, रीजनिंग के साथ चीजें होती है ना। ठीक है, जैसे आप बचपन में करते थे ना, वो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते थे, सिमिलैरिटी लगाते थे, SAS लगाते थे, साइड साइड साइड, तो ब्रैकेट में लिखते तो थे साइड साइड साइड, एंगल एंगल एंगल, ये सब लिखते थे ना। CPCT, यूजिंग पाइथागोरस, ये सब लिखना पड़ता है। नहीं लिखोगे बोर्ड में तो टीचर को तो नहीं पता चलेगा ना क्या किया क्या नहीं किया, किसी से टिप लिया ये कैसे, इसलिए कट जाते हैं नंबर। ठीक है, जब आप कोई वैल्यू, कोई क्वेश्चन कर रहे हो सपोज, अभी तो 12th में शायद नहीं है आपका वॉल्यूम्स वाला, जब 10th 11th में करते थे तो पूरा आंसर लिखते थे, सेंटीमीटर क्यूब है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, मीटर क्यूब है। आज नहीं लिखता, आधा नंबर कट गया भाई। ठीक है, आधा आधा नंबर कट के अगर 5 क्वेश्चन में कटे तो फ्री के 2.5 नंबर कट गए, क्या दिक्कत है? जो पेपर यूनिट्स होता है, लगाने का। हाँ जी, यूनिट्स के भी कटते हैं भाई, कभी जाके मार्किंग स्कीम उठा के देखो। ठीक है,
मार्किंग स्कीम में पूरा बताया होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखो कि आपको चीजें पूरी प्रॉपर एक्सप्लेन करनी है। 1 मार्क्स में नहीं होता, 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, उसमें बताना पड़ता है। स्टेप बाय स्टेप्स के नंबर ही होते हैं। ठीक है, अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। ये है सेकेंड वर्स माइनस 2√3। तो इसको फिर हमने लेट लिया और इसको क्या कर दिया, ले लो जी, y ले लो। तो ये कितना है, सेक y इज इक्वल टू 2√3। कितना होता है 2√3? बहुत इजी सर क्वेश्चन है, 5/6 होता है। वेरी गुड। 30 5/6, 5/6। और ये तो लाई कर रहा है, ये लाई कर रहा है, कहाँ से लाई कर रहा है, 0 से लेकर 5। क्लियर है? कॉट वाला देख लो, कॉट इनवर्स √3। तो कॉट वाई कितना हो गया, √3। अब ये यस कितना सर। हो गया, ये भी सिंपल है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। दिक्कत है इसमें कोई? मेरे हिसाब से नो तो नहीं है। क्या आएगा y, 5/6। 5/6। ठीक है, 5/6 आ गया। ये भी 0 से 5 के बीच में लाई करना। माइनस वाला देख लो, माइनस वाला देख लो, बताओ माइनस वाले में क्या होगा, माइनस वाले में क्या होगा। सर पाई माइनस पाई/6 कर देंगे। अभी बताया था, क्या करोगे, क्या करोगे इसको, कॉसेक नहीं है, ये कॉज वाला है, कॉज वाला। सर नेक्स्ट पेज में 5/6 आएगा। क्या क्वेश्चन था हमारा, कॉज इनवर्स, कॉज इनवर्स अंडर रूट में क्या था, -1/√2। सर 5/6 आएगा। कितना आएगा, इसमें तो हमें माइनस चेंज करना पड़ेगा सम ना। माइनस भी तो करेंगे। हाँ हाँ, तो ये कितना हो गया, लेट लिया इज इक्वल टू वाई कर लिया, क्या हुआ ये, कॉज सर वाई इज इक्वल 5/6 कितना होता है। हाँ, पूरा स्टेप बताओ ना, ताकि जिसको नहीं आ रहा उसको भी आ जाए। क्या नेक्स्ट स्टेप रहेगा, -1/√2 का होता है, सर हम इसको cos 60 लिखेंगे पाई/3। π/3 -π/3। यस सर, फिर cos से cos कट जाएगा और y आ जाएगा हमारा -π/3। -π/3 आ जाएगा, बट कॉस की वैल्यू तो ये कॉसेक नहीं है, कॉस है। कॉस तो 0 से पाई के बीच में लाई करता है ना, माइनस वाला तो होता ही नहीं है उसमें। बताओ, वो जो करेंगे ना पाई माइनस पाई/3। सर 2π/3 आएगा। पाई माइनस π/3, तो ये कितना हो जाएगा, 2 सर पाई बाय। 2π/3। ठीक है, क्लियर है ये चीज आपको, ये कैसे यस होती सर। है। ठीक है, क्लियर है नहीं, ये 2π/3 आ जाए। ये आप लोग होमवर्क में कर लेना। तो यहाँ तक आपकी ऑलमोस्ट 2.1 हो गई, एंड के 1-2 क्वेश्चन रह गए। ठीक है, इसके बाद का स्टेप हम अगली क्लास में करेंगे। बट आपको मैं कहूँगा, आप जाके पहले 11th क्लास की डोमेन और रेंज के क्वेश्चन बनाओ बच्चों। डोमेन और रेंज समझो पहले, वहां से ग्राफ समझो। अगर किसी को डाउट है ना ग्राफ में, तो मैं क्या करूँगा, एक क्लास में ग्राफ एक्स्ट्रा पढ़ा दूंगा। ठीक है, पहले चैप्टर खत्म कर लेंगे, फिर ग्राफ देख लेंगे। इसका ग्राफ उल्टा करके देखेंगे तो अच्छे से और समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो आज पहली एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई, यहीं तक था हमारा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। किसी को कोई डाउट किसी चीज में, ग्राफ व्राफ ना समझ में आया हो, रेंज वगैरह। ये रेंज और ये कॉन्सेप्ट तो देखो आपको याद करना ही पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा, ये तो करना ही पड़ेगा। जैसे 11th में अपने को फॉर्मूले याद करने पड़े थे ट्रिग्नोमेट्री के, सेम 12th में भी ये सब चीजें आपको, ये आगे यूज होगा इंटीग्रेशन में, तो आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए। ठीक है, 10 बार ही करोगे ना, 11वें बार आपको सबको याद हो जाएगा क्या है क्या नहीं। कॉन्सेप्ट से भी याद कर सकते हो, नहीं तो वैसे भी याद कर सकते हो। ठीक है, सर क्लास हो। हाँ क्लास आपके लिए इतना ही है बस, और इसमें तो नेक्स्ट चैप्टर भी, मतलब नेक्स्ट टॉपिक इसके आगे रहेगा। ठीक है, आप पूछो। ओके सर। सर ये सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो डोमेन और रेंज है, हाँ, सर ये हमने इनवर्स करके नहीं, हमने पहले सिंपल